हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आमिर खान वटू और हम कर रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में लास्ट लेक्चर के अंदर हमने यूटिलिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट देखे और उसमें क्या था, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे जो टोटल यूटिलिटी जिसको टीयू से जाहिर किया जाता है और मार्जिनल यूटिलिटी जिसको एमयू से डिनोट किया जाता है। इन दोनों कॉन्सेप्ट, ये जो दोनों कॉन्सेप्ट यूटिलिटी के हैं, इनका आपस में क्या रिलेशन या ताल्लुक है। देखिए, हमने एक एग्जांपल लिया था और उसमें हमने क्या देखा था कि एक कंज्यूमर जो है वो बनाना ले रहा है। ठीक है, केले खा रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ था कि उसने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ यूज किए थे। ये हम लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जी क्वांटिटी है। क्वांटिटी को हम यानी कि जो यूनिट्स हैं किसके, बनाना के, उसको हम किससे जाहिर कर रहे हैं, क्यू से। ठीक है, इसको हम मकदार भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये किसकी मकदार है भाई, ये मकदार है बनाना की। ठीक है, जो एक कंज्यूमर यूज कर रहा है। ठीक है, अब ये देखिए उसने फर्स्ट बनाना कंज्यूम किया और इससे उसको क्या मिली, यूटिलिटी। ठीक है, अब ये देखिए फर्स्ट से कितनी मिली, हमने क्या देखा था 25, सेकंड से क्या था हमने देखा 20, और फिर हमने थर्ड से क्या देखा 15, और फोर्थ से क्या देखा हमने 10, और फिफ्थ से क्या देखा हमने 5 हो गई। और सिक्स पे जाके जब सिक्स बनाना कंज्यूम किया उसने, तो उससे कंज्यूमर को 0 यूटिलिटी मिली है। और इसके बाद अगर उसने बनाना कंज्यूम किया या खाया तो फिर क्या होगा, 7th यूनिट से उसकी यूटिलिटी माइनस में चली जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए कि अब ये जो यूटिलिटी है 25, 20, 15, 10, 5, 0, ये हर एक यूनिट की, ये किसका यूनिट है, जो गुड कंज्यूमर इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे इस केस में हमने क्या लिया है, बनाना। ठीक है, अब ये देखिए इसके हर एक यूनिट की अपनी यूटिलिटी है। ठीक है ना, तो ये जो है, ये कॉलम जो है जिसको मैंने टॉप ऑफ द कॉलम, कॉलम के हेडिंग मैंने क्या है यू दिए, ये इनफैक्ट क्या है, ये दरअसल एमयू है, मार्जिनल यूटिलिटी है। ठीक है ना, कि हर एक की अपनी अपनी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि टोटल यूटिलिटी क्या है। ये देखिए कि ये जो यूटिलिटी है इसको हम टोटल यूटिलिटी क्यों कहेंगे, कि जितने भी कंज्यूमर बनाना कंज्यूम करता जा रहा है, हम उसकी यूटिलिटी को एडअप करते जाएंगे। फर्स्ट पे तो 25 ही है, जब उसने सेकंड यूज कर लिए तो यहां तक कितनी होगी 45, फिर कितनी होगी 60, फिर कितनी होगी 70, फिर कितनी होगी 5 ऐड किए तो 75, फिर 0 ऐड किया तो 75, अगेन 75 ही रहा, फिर ये इसमें -5 ऐड किया तो ये गिर के या कम होकर 70 रह गई। तो ये टोटल यूटिलिटी का कॉलम है। ठीक है ना, ये जो बनाना के यूनिट्स हैं उसका कॉलम, और ये मार्जिनल यूटिलिटी, और ये टोटल यूटिलिटी। ठीक है, फ्रॉम कंज्यूमिंग जनाब ऑल बनानास। ठीक है, ये तमाम जो बनाना है उनसे जो टोटल यूटिलिटी है 7 यूनिट तक 70 है और 6th यूनिट तक 75 है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 है वहां पे टोटल यूटिलिटी क्या है, ज्यादा से ज्यादा या मैक्सिमम है। यहां पर मैक्सिमम नहीं है।
ठीक है, यहाँ पे भी 75 है, यहाँ पे भी 75 है, लेकिन सेकंड 75 जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि अब यानी कि 7th यूनिट जो है इसकी कोई भी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव नंबर में नहीं है। अब यानी कि बनाना जो है ये कोई भी सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को नहीं दे रहा, ठीक है ना, इसलिए टोटल यूटिलिटी में डिक्रीज आ गया या कमी आ गई है, जो 70 हो गया, यहाँ पे मैक्सिमम है, ठीक है। अब हम रिलेशनशिप देखेंगे इस वीडियो के अंदर, रिलेशनशिप बिटवीन किसके दरमियान, बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो क्या रिलेशन आप देख रहे हैं इस टेबल के अंदर, हम इसको क्या कहेंगे, ये टेबल है, ठीक है ना, ये कौन सा टेबल है, ये यूटिलिटी का टेबल है, और इसमें हम जो बनाना है उसकी क्वांटिटी के साथ एमयू को भी देख रहे हैं और साथ ही टीयू को भी देख रहे हैं। सम टाइम हम सिर्फ एमयू को देखते हैं, टीयू को कॉलम हम नहीं बनाते, ये हमें जरूरत नहीं होती, ठीक है, और सम टाइम हमें टीयू के कॉलम की जरूरत होती है एमयू के लिए, लेकिन यहाँ पे हमने एमयू को कॉलम और टीयू को कॉलम दोनों नहीं है, ठीक है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन रह गया तो बताइएगा, ठीक है, कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अच्छा, इसमें कितने रिलेशंस हैं, कौन कैसा रिलेशन स्टार्ट से लेकर एंड तक चल रहा है, ये देखिए, यहाँ पे जब तक कंज्यूमर जो है बनाना यूज कर रहा है और उसकी यूटिलिटी, हर यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव नंबर में है 5 तक, वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे टोटल यूटिलिटी में इंक्रीज आ रहा है, लेकिन एट द डिक्रीजिंग रेट, ठीक है ना, एट डिक्रीजिंग रेट। आप क्यों कह रहे हैं डिक्रीजिंग रेट, अब ये देखिए कि फर्स्ट बनाना से 25 यूटिल्स, इसका यूनिट क्या है, यूटिलिटी का यूटिल्स, 25 यूटिल्स यूटिलिटी मिल रही है कंज्यूमर को, सेकंड से 25 से कम है, थर्ड से उससे भी कम है, फोर्थ से 15 से भी कम है, ठीक है ना। अब क्योंकि ये गिरती आ रही है तो इंक्रीमेंटल चेंज यानी कि जो उसमें इजाफा हो रहा है, टोटल यूटिलिटी बन रही है, हर एक नेक्स्ट एमयू से जो टोटल यूटिलिटी बन रही है वो वैल्यू तो बड़ी हो रही है, क्योंकि ये 45 आपको नजर आ रहा है कि 25 से बड़ा है, 60 45 से बड़ा है 70, ये वैल्यू तो इंक्रीज कर रही है, टोटल यूटिलिटी का नंबर तो बढ़ रहा है, लेकिन जो रेट ऑफ चेंज है ना वो कम होता जा रहा है, यानी कि यहाँ पे कितनी चेंज आई है 20 की, यहाँ पे 15 की, यहाँ पे 10 की, यहाँ पे 5 की, यहाँ पे 0 की, कोई चेंज नहीं आया, यहाँ पे डिक्रीज आ गया है, ठीक है, -5 की चेंज आई है, बैक चली गई है टोटल यूटिलिटी की वैल्यू। तो ये क्या है, टोटल यूटिलिटी बढ़ती तो है लेकिन किस रेट पर, किस शरह से, डिक्रीजिंग रेट पर। तो स्टार्ट पे क्या है कि जब एमयू पॉजिटिव है, ठीक है ना, व्हेन एमयू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू है कहां तक, ठीक है 5 तक पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो तब क्या है, टीयू इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग बढ़ रहा है, बट एट डिक्रीजिंग रेट, ठीक है, बट एट डिक्रीजिंग रेट। तो ये फर्स्ट रिलेशन हो गया, ठीक है, कि जब तक एमयू पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, टीयू क्या है, इंक्रीज हो रहा है। अब सेकंड रिलेशन, मैं इसको मिटा दूं क्योंकि मेरे पास जगह कम है, तो मैं इसको मिटा देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद चलो हम सेकंड रिलेशन देखते हैं, ठीक है। अब ये देखिए कि यहां तक तो आप पहुंच गए, अब ये देखिए कि जहां पर सेकंड क्या है, जहां पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जिस क्वांटिटी पर यानी कि 6 बनाना पर जो कंज्यूम किया है किसने, कंज्यूमर ने, अब ये देखिए उस 6 बनाना से
जो कंज्यूमर को यूटिलिटी मिली है वो जीरो है, कोई यूटिलिटी नहीं मिली, ठीक है ना, कोई नहीं मिली। अच्छा, तो इस पे क्या है कि व्हेन, यहां पर आपने देखा कि व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, ठीक है, आप इसको इंग्लिश में लिख लें या आपके ये डिजिट में लिख लें, जीरो, ठीक है ना। वहां पे क्या है, टी यू इज मैक्सिमम, क्या आपको नजर आ रहा है, मैक्सिमम, ठीक है। ओहो यार, ये हम ज्यादा ही बड़ा हो गया, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम है, ठीक है ना। तो ये सेकेंड रिलेशन हो गया, आपने देख लेना है कि जहां पर एम यू जीरो है वहां पे टी यू क्या है, मैक्सिमम है। इसको इक्वल का साइन भी देख के लिख सकते हैं आप ऐसे भी, ठीक है, एम यू इज इक्वल टू जीरो एंड वेयर एम यू इज इक्वल टू जीरो, जहां पर एम यू इज इक्वल टू जीरो है, टी यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम को आप ओनली एम ए एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको भी, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। अब आपने ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है, अब इसको हम मिटाते हैं। अब थर्ड रिलेशन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि जहां पर, ठीक है ना, वेयर पॉइंट वेयर एम यू नेगेटिव नंबर में चला गया, ठीक है ना। अब ये देखिए कि -5 है, तो यहाँ पे आपका क्या है, टी यू ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे -5 की बजाय आप क्या लिखेंगे, डिक्रीजिंग। जहां पे एम यू क्या कर रहा है, नेगेटिव में चला गया है, नेगेटिव नंबर हो गया, ठीक है ना। आप नेगेटिव को, आपको याद है कि आप -VE भी लिखते हैं, और टी यू क्या है आपका, डिक्रीज करना स्टार्ट कर रहा है, डिक्रीजिंग। तो स्पेलिंग वगैरह गलत हो जाए ना तो मार्क्स रहता है, ठीक है। ले लें इसका स्क्रीनशॉट, ओके। अब ये तीन रिलेशंस हमारे सामने आ गए हैं कि वेयर mu is positive number, tu is increasing at decreasing rate, where the mu is 0, tu is maximum, and where mu is negative number, tu is decreasing, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप था। मेरा ख्याल है कि इसमें मैंने देखा है कि जब से मैं पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स को, जब भी मैं ये पूछता हूँ तो इस रिलेशनशिप की समझ नहीं आती, लेकिन ये बहुत आसान है, बहुत इजी है। मेरा ख्याल है कि इस वीडियो से ये बात क्लियर होगी कि मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में क्या रिलेशनशिप है। थैंक यू सो वेरी मच, और हमारे साथ रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच।